कोर्ट में अगर गवाह देने से मुकर जाना, झूठी गवाही देना और अगर झूठी गवाह आपने दिया ये सिद्ध हो गया तो क्या आपको कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केपी लॉ नॉलेज पे स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट केपी सिंह। मैं आप सबके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई गवाह कोर्ट में झूठी गवाही देता है, गवाह से देने से मुकर जाता है, तो क्या कोर्ट उसको झूठी गवाही देने पर क्या कोर्ट उसको सज़ा दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गवाह की परिभाषा क्या होती है, गवाह से मुकरने का मतलब क्या होता है। अगर गवाह के ऊपर ये शक होता है कि वो अपने बयान से मुकर जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। झूठी गवाही के खिलाफ कार्रवाई। झूठी गवाही से कैसे बचें। गवाह की परिभाषा। जब भी कोई अपराध या कोई कार्य होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला अपराध करने वाला दोषी पक्ष, दूसरा अपराध को सहने वाला शिकायतकर्ता पक्ष। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को देख रहा हो या जानता हो तो वह गवाह कहलाता है। पुलिस केस में उस गवाह की स्टेटमेंट्स दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की सेक्शन 161 धारा 161 में रिकॉर्ड करती है। इसमें पुलिस गवाह के बयानों को सुनकर स्वयं लिखती है और स्टेटमेंट पर गवाही देने वाले गवाह के हस्ताक्षर लेने जरूरी नहीं होते हैं तथा इसकी कॉपी भी उस गवाह को देने का कोई नियम भी नहीं है। गवाही से मुकरने का मतलब, अगर कोई गवाह पुलिस को अपनी सीआरपीसी धारा 161 में जो गवाह दे और उसे कोर्ट में जाकर मुकर जाए तो उसे मुकरने वाले गवाह यानी होस्टाइल विटनेस कहते हैं। अदालत के सामने पुलिस की कहानी को सपोर्ट न करने वाला गवाह होस्टाइल विटनेस होता है। पुलिस किसी को भी छानबीन के दौरान सरकारी गवाह बना सकती है। गवाह की सहमति से पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज करती है। धारा 161 के बयान में किसी गवाह के दस्तखत लिए जाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि किसी गवाह के सामने पुलिस अगर कोई रिकवरी आदि करती है तो रिकवरी मेमो पर गवाह के दस्तखत लिए जाते हैं। अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। अगर गवाह पे शक हो तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान। किसी गवाह के बारे में अगर पुलिस को शक होता है कि वह बाद में अपने बयान से मुकर सकता है तो उस गवाह का धारा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है। ऐसा ज़्यादातर महिला अपराध में होता है। धारा 164 के बयान देने वाले बाद में मुकरना आसान नहीं होता। वैसे इन तमाम बयानों के बाद भी ट्रायल कोर्ट के सामने दिया बयान ही मान्य बयान होता है और अदालत यह देखती है कि गवाह झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर अदालत को यह लगता है कि गवाह अदालत में सच्चाई बयान कर रहा है और यह बयान पुलिस के सामने दिए बयान से चाहे पूरी तरह मेल नहीं भी खा रहा हो तो भी उस बयान को स्वीकार किया जाता है। झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई। झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई के 3 चरण हैं। एक, अगर कोर्ट को केस के किसी भी स्टेज पर यह लगे कि गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है तो वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में कोर्ट सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई करती है। 2, स्वयं शिकायतकर्ता को ये लगे कि उसका गवाह उसी के खिलाफ गवाही दे रहा है या फिर वो दोषी को बचाने के लिए कोई झूठ बोल रहा है तो शिकायतकर्ता कोर्ट और पुलिस दोनों की मदद से उस झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। 3, स्वयं दोषी भी गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर दोषी को लगे कि कोई गवाह उसे झूठा फंसाने के लिए या फिर शिकायतकर्ता की मदद करने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है तो वो उस गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे तो कोर्ट में ही शिकायत देकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस गवाह को झूठा साबित करने का बर्डन शिकायत करने वाले के ऊपर ही होता है। असल में होता यह है कि अगर कोई गवाह पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान से मुकरे तो उसे मुकरा हुआ गवाह माना जाता है। अगर कोई सरकारी गवाह मुकर जाए तो सरकारी वकील उसके साथ जिरह करता है और सच्चाई निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अदालत यह देखती है कि कौन से ऐसे गवाह हैं जिन्होंने जानबूझकर अदालत में सच्चाई छुपाने या फिर झूठ बोला। ऐसे गवाहों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अदालत शिकायत करती है। ऐसे गवाह के खिलाफ अदालत में झूठा बयान देने वाले मामले में आईपीसी की सेक्शन धारा 193 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। धारा 193 आईपीसी सेक्शन 193, इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है जो कि अपनी गवाही से मुकरा है या दोषी को बचा रहा है, लेकिन इससे किसी को भी कोई सज़ा नहीं हुई है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। सीआरपीसी सेक्शन 340 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 340, जब कोई गवाह किसी व्यक्ति विशेष को झूठे अपराध में सज़ा करवाने के लिए गवाही दे तो उसे इस धारा में सज़ा होती है या तो हो सकती है। तो ऐसे गवाह को इस धारा में सज़ा दी जाती है। इस धारा में सज़ा की कोई लिमिट नहीं है।
अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी झूठी गवाही देते हैं कि उसे फांसी हो गई, तो झूठे पकड़े जाने पर आपको इस धारा के अनुसार फांसी की सज़ा ही सुनाई जाएगी। झूठी गवाही से कैसे बचें? आप कोर्ट में अगर किसी भी वजह से गवाह बन गए हैं, चाहे वो पुलिस का दबाव हो या फिर आप किसी निजी या तथा बाद में आप वो गवाही नहीं देना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट का गवाही का नोटिस आने पर आप उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपना नाम गवाही लिस्ट से हटवा सकते हैं। या फिर अगर इससे बात नहीं बनी तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि गवाही देनी ही देनी है, तो आप किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देकर यह कहकर बच सकते हैं कि आपको याद नहीं, कह नहीं सकते या फिर भूल गए हैं। इस बातों को बहाना बनाकर अगर आप गवाही दोगे तो कल को बात झूठी पाने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो ये किसी आपको झूठ बोलने में नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आप सब बीच एक नया वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।